शदाद की जन्नत की मुकम्मल तारीफ। अरब के कदीम सहरा हमेशा से ही हैरत अंगेज़ दास्तानों और पोशीदा राज़ों से भरे हुए रहे हैं, और इन्हीं सहराओं में एक ऐसी दास्तान भी सदियों से गर्दिश करती रही है जो इंसान के गुरूर, इसकी ख्वाहिशात और इसके अंजाम के बारे में एक अजीम सबक रखती है। ये दास्तान शदाद इब्न आदा और इसकी बनाई हुई जन्नत की है, जिसे अरब की रिवायत में जन्नत इरम कहा जाता है। कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे हैरत अंगेज़ और शानदार इंसानी तामीर थी, लेकिन इसकी बुनियाद में इंसान का तकब्बुर और सरकशी शामिल थी, इसलिए इसका अंजाम दुनिया की हर दास्तान से ज़्यादा अबरतनाक हवा। कौम आदा अरब के सबसे ताकतवर कबाइल में शुमार होती थी। यह कौम जिस्मानी क़ुव्वत, शान और तामीराती महारत में अपनी मिसाल आप थी। कहा जाता है कि उनके जिस्म बड़े मजबूत थे, वो बड़े बड़े सतूनों वाले शहर बनाते थे और अपनी ताकत पर इतना गुरूर रखते थे कि अक्सर कह उठते थे कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। यही गुरूर उनके दिल में एक ख़तरनाक आग की तरह फैलता गया और उसे कौम में शदाद इब्न आदा पैदा हुआ, जो अपने इब्तिदाई दिनों ही से गैर मामूली जहानत और ताकत रखता था। इसके पास दौलत, इख्तियार और सिपा की इतनी क़ुव्वत जुमा होती गई कि वो पूरे इलाके का सबसे बड़ा बादशाह बन बैठा, और वक्त के साथ साथ उसका गुरूर और तकब्बुर भी बढ़ने लगा। शदाद ने ज़िंदगी में बेशुमार फतूहात हासिल की। इसके ख़जाने दुनिया के कई मुल्कों के ख़जाने से ज़्यादा थे। इसके पास सोने चांदी के ज़ख़ीरे, जवाहरात और नायाब धातुओं के अंबार पड़े रहते थे, लेकिन इसके दिल में कभी सुकून ना आया। एक दिन उसने अल्लाह की बनाई हुई जन्नत का जिक्र सुना। वो ये सुनकर हैरान रह गया कि वहाँ ऐसी निमतें मौजूद हैं जिनका दुनिया में कोई तसव्वुर भी नहीं। वहाँ सोने चांदी के महलात, दूध और शहद की नहरें, सरसब्ज़ बागात, मोती जैसे फल और दायमी खुशी मौजूद है। ये सुनकर शदाद के दिल में एक अजीब ख्याल पैदा हुआ। वो अल्लाह की कुदरत को मानने के बजाय खुद मुकाबला करने पर उतर आया और उसने गुरूर से कहा कि अगर अल्लाह जन्नत बना सकता है तो शदाद भी बना सकता है। मैं ऐसी जन्नत बनाऊंगा कि लोग देखकर दंग रह जाएंगे और उसे दुनिया की सबसे अजीम तामीर कहेंगे। ये फैसला दरअसल उसके तकब्बुर की इंतहा था, और उसी दिन से इसकी बनाई हुई जन्नत इरम का मंसूबा शुरू हुआ। उसने पूरी सल्तनत में ऐलान किया कि जो भी कारीगर, मेमार, संग तराश या माहिर इंजीनियर मौजूद है वो फ़ौरन इसके दरबार में हाजिर हो। हर इलाके से हज़ारों कारीगर जुमा किए गए, जिन्हें हुक्म दिया गया कि वो दुनिया की सबसे अजीम जन्नत तामीर करें। शदाद ने हुक्म दिया कि दुनिया में जिसके पास कोई कीमती पत्थर है वो भी इस तक पहुँचाया जाए। सोना, चांदी, याकूत, ज़मरद, नीलम और बेशुमार नायाब पत्थर हर रोज़ इसके ख़जाने में आते रहे और पहाड़ों की मानिंद जुमा होते गए। शदाद ने जन्नत के लिए वादी इरम का इंतखाब किया। ये वादी अरब के जनूबी हिस्से में वाक़ई थी। इसकी मिट्टी सरसब्ज़ थी, इसमें ऊंचे सतूनों वाले कदीम आसार मौजूद थे और ये फितरी तौर पर खूबसूरत मकाम था। शदाद ने हुक्म दिया कि इस जगह को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जाए और उसे ऐसी जन्नत बनाया जाए जिसकी मिसाल दुनिया में कभी ना मिल सके। तामीर का आगाज़ हुआ तो लाखों मजदूर दिन रात बगैर रुके इसके मंसूबे पर काम करते रहे। महलात सोने से बनाए गए, उनके सतून खालिस चांदी के थे, दीवारों पर ज़मरद और याकूत जुड़े हुए थे, दरवाजे नीलम और मरजान से तैयार किए गए, रास्ते मोतियों से सजा थे और बागात में ऐसे दरख्त लगाए गए जिनके फल कीमती पत्थर थे। नहरें खोदी गईं जिनमें साफ पानी, दूध, शहद और खुशबूदार मशरूबात बहाए गए। पूरी जन्नत रोशनी से जगमगाती थी, और ये रोशनी सूरज से नहीं बल्कि कीमती पत्थरों की चमक से थी। तामीर इतनी वसी थी कि एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल आती रही और काम जारी रहा, यहाँ तक कि कई दहाइयों बाद, कई बादशाहों के बाद ये जन्नत मुकम्मल हुई। जब ये तैयार हुई तो ये इंसानी तारीख़ की सबसे हैरत अंगेज़ तख्लीक़ बन चुकी थी। इसके महलात आसमान को छूते थे, सतून सूरज की किरणों में चमकते थे और बागात में ऐसी खुशबू फैली थी जो किसी फूल में नहीं मिलती थी। नहरें नीचे बहती थीं और सीढ़ियाँ मोतियों की तरह चमकती थीं। ये जन्नत हकीकत में एक शायर का ख्वाब और एक बादशाह का गुरूर थी। जब शदाद को बताया गया कि इसकी बनाई हुई जन्नत मुकम्मल हो चुकी है तो उसके गुरूर की कोई हद न रही। उसने ऐलान किया कि वो खुद इस अजीम जन्नत में दाखिल होगा और अपनी ताकत का सबूत दुनिया को दिखाएगा। उसने हज़ारों सिपाहियों, खादिमों, वज़ीरों और अपने शाही ख़ानदान का सबसे बड़ा काफ़िला तैयार किया। ढोल बाजे बजाए गए, ज़ेवरात से लदी सवारियों का एक लंबा काफ़िला निकला। सब लोग हैरत से देख रहे थे कि ये शख्स खुदा की जन्नत का मुकाबला करने जा रहा है। शदाद अपनी जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा। वो सिर्फ एक कदम दूर था कि ऐन उसी लम्हे वो वक्त आ गया जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। रिवायत बताती है कि अचानक आसमान से एक खौफनाक आवाज़ आई, ज़मीन लरज़ने लगी, हुआ एक अजीब शोर में बदल गई और लम्हों में पूरा माहौल तब्दील हो गया। शदाद का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अल्लाह की कुदरत का मुकाबला कभी नहीं कर सकता, और फिर एक ही झटके में वो और इसका पूरा लश्कर ख़त्म कर दिया गया। कोई एक भी इस जन्नत में दाखिल ना हो सका। वो जन्नत इंसानों के लिए नहीं बल्कि अबरत की अलामत बुननी थी।
शदाद और इसके लश्कर के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद वादी इरम पर रेत का एक बड़ा तूफ़ान आया। इस तूफ़ान ने चंद घंटों में पूरे शहर को रेत की तह में दफन कर दिया। महल्लात, बागात, नहरें, सुतून सब कुछ गायब हो गया और सिर्फ बेआब हो गया सहरा बाकी रह गया। सदियों तक लोग कहते रहे कि शदाद की जन्नत अब भी रेत के नीचे छपी है। कुछ लोगों ने दावा किया कि इन्होंने इसके आसार देखे हैं, कुछ ने कहा कि वो कभी नहीं मिल सकती, लेकिन हकीकत अल्लाह ही जानता है। शदाद की पूरी कहानी इंसानियत के लिए अबरत का अजीम सबक है। ये बताती है कि तकब्बुर हमेशा इंसान को बर्बाद करता है। दुनिया की दौलत और ताकत हमेशा फ़ानी होती है। दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह भी अल्लाह के आगे कुछ नहीं। इस कहानी का असल पैगाम यह है कि इंसान को अल्लाह की कुदरत के आगे सर झुकाना चाहिए, वरना अंजाम शदाद की तरह हो सकता है। ये दास्तान चाहे मुकम्मल तारीफ़ी हो या रिवायती, लेकिन इसका सबक हकीकी है और हमेशा ज़िंदा रहेगा।